अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा लेक्चर है वेरिएबल एंड इट्स टाइप्स। मैं अपने एक पहले लेक्चर में आपको कांस्टेंट और वेरिएबल की डेफिनेशंस अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज फिर से मुख्तसर से हम उनकी डेफिनेशंस देखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, वेरिएबल की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में सारी तफसीलात जाननी है तो आप मेरा पहला लेक्चर देख सकते हैं। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है कि एनी करेक्टरिस्टिक्स विच डज नॉट चेंज और रिमेन सेम, यानी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स जो चेंज नहीं होती, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, हमेशा सेम रहती है। जैसे नंबर ऑफ़ डेज इन अ वीक, पाई की वैल्यू हो गई, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, नंबर ऑफ़ मंथ्स इन एन ईयर। तो ये सब कांस्टेंट की एग्जांपल्स हैं। अब हम वेरिएबल देखते हैं। Variable, any characteristics which varies from one individual to another or from one object to another object is called variable। यानी ऐसी characteristics होती हैं जो चेंज होती रहती हैं वेरिएबल से वेरिएबल या इंडिविजुअल से एक इंसान से दूसरे इंसान तक इन चेंज होती हैं। जैसे हाइट, वेट, कास्ट, एज वगैरह हो गई, तो ये चेंज होती हैं। ये हमारे पास वेरिएबल के एग्जांपल्स हैं। अब हम वेरिएबल्स की टाइप्स देखेंगे और फिर उनको एक्सप्लेन करेंगे, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की 4 मेन टाइप्स हैं, जो हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूस वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। देखें, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये हमने डाटा की भी टाइप्स पढ़ी हैं। बाकी ये दोनों चेंज हैं, तो उसमें डाटा के लिहाज से थी, इसमें वेरिएबल के लिहाज से हैं। अब हम ये चारों टाइप्स देखेंगे और फिर उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे लेक्चर की समझ आती है, तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। सबसे पहले देखते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से होते हैं? जो काउंटेबल होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। एनी वेरिएबल विच गिव काउंटेबल वैल्यूज़ और हुज वैल्यूज़ आर काउंटेबल, यानी ऐसे वेरिएबल जिनको हम काउंट कर सकते हैं। एग्जांपल इसकी है, उससे आप अच्छे से समझेंगे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन 9th क्लास। हम किसी स्कूल कॉलेज की बात करते हैं तो अगर हम उस किसी सेपरेट स्कूल की देखें, इंडिविजुअल स्कूल होगा ना कोई, तो अगर हम उसकी किसी एक क्लास के स्टूडेंट की बात करते हैं कि 9th क्लास के हो गए, एफएससी के हो गए, 10th के हो गए, 1-2 क्लास में से किसी भी क्लास के हम ले लेंगे, तो हम उन बच्चों को काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इस स्कूल में इस क्लास में इतने बच्चे हैं, हम उनको इजीली काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल की एग्जांपल होती है, यानी ऐसे वेरिएबल जो काउंटेबल हों, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ये आपके पास डिस्क्रीट वेरिएबल होंगे। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ स्कूल्स इन सिटी बाग, या कोई भी किसी सिटी की आप कर दें तो वो भी आप काउंट कर सकते हैं, ये भी काउंटेबल हैं। तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल की एग्जांपल हो जाएगी। या किसी घर में आप अगर किसी घर के अफराद के बारे में जानना चाहते हैं, तो किसी ख़ास घर के, तो वो लोग भी काउंटेबल होंगे क्योंकि आप उनको काउंट कर सकते हैं, तो वो भी डिस्क्रीट वेरिएबल की एग्जांपल होगी। अब हम कंटिन्यूस वेरिएबल को देखते हैं। अब वेरिएबल विच हैज़ मेजरेबल वैल्यूज़, अ वेरिएबल विच कैन टेक एनी वैल्यू विद इन सम इंटरवल। अब वो देखें, वो काउंटेबल थे, उनको हम काउंट कर सकते थे। अब ये मेजरेबल है, कंटिन्यूस वेरिएबल जो मेजरेबल हो या जिसकी वैल्यू इंटरवल में लाई करती हो। जैसे अब स्टैटिस्टिक ही हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें मोस्टली हम इंटरवल की फॉर्म में ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने इंटरवल बनाए होते हैं, उसमें वैल्यूज़ होती हैं 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, या 10 से 20, 10 से 40, यानी कोई भी इंटरवल हमने एक तरतीब से बनाए हुए होते हैं। तो उस इंटरवल के अंदर जो वैल्यूज़ आती हैं तो वो मेजरेबल होती है, यानी हम उनको मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल की एग्जांपल है। अब देखें, 50 से 70 तक हमने एक इंटरवल लिया ना, हमने कोई भी डिजिट्स लिखे हुए हैं, डिफरेंट डिजिट 1, 5, 10, 55, 70, 65, 63, 24। तो अब हमारे पास इस तरह के डिजिट्स हैं, उसमें हमने देखने 50 और 70 के दरमियान हमारे कितने डिजिट्स हैं, तो वो इस इंटरवल के अंदर लाई करेंगे 50 से लेके 70 तक। तो ये हमारे पास मेजरेबल हो गया। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल की एग्जांपल हो गई।
अब हम क्वालिटेटिव वेरिएबल देखते हैं। अ वेरिएबल विच कैन नॉट मैयर न्यूमेरिकली जिसको हम मैयर नहीं कर सकते, यानी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं। तो जिनको हम न्यूमेरिकली वही मैयर नहीं कर सकते तो वो हमारे पास क्या होते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। जैसे कास्ट हो गई, किसी के कास्ट को हम न्यूमेरिकली मैयर नहीं कर सकते, या किसी के अंदर कोई भी मेरिट है, डीमेरिट्स है, उनको हम न्यूमेरिकली मैयर नहीं कर सकते, यानी खूबियाँ हैं, खामियाँ हैं, तो ये हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल की एग्जांपल होगी। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल देखते हैं। अ वेरिएबल विच कैन बी मैयर न्यूमेरिकली, जिनको हम न्यूमेरिकली मैयर कर सकते हैं वो हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल होते हैं। क्वालिटेटिव को न्यूमेरिकली मैयर नहीं कर सकते, जबकि क्वांटिटेटिव वेरिएबल को न्यूमेरिकली मैयर कर सकते हैं। जैसे किसी का वेट हो गया तो उसको हम मैयर कर सकते हैं, हाइट को मैयर कर सकते हैं, लेंथ को मैयर कर सकते हैं, etc। तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल की। देखें, 4 टाइप्स हैं: डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूस वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। डिस्क्रीट कौन से हैं, जो काउंटेबल हों, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, यानी किसी क्लास के बच्चों की तादाद। दूसरा कंटिन्यूस वेरिएबल जो मैयरेबल हों, यानी किसी इंटरवल के दरमियान लाइक करते हों। क्वालिटेटिव जिनको हम न्यूमेरिकली मैयर नहीं कर सकते, और क्वांटिटेटिव जिनको न्यूमेरिकली मैयर कर सकते हैं। सिंपली ये चीज़ें थी, बहुत ईजी हैं। और अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी हो तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।